पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव जी हमारे साथ में हैं और विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ, गिरगिट के पोस्टर लेकर के आप आ गए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एक तरह से ये आप लोग क्या कर रहे हैं, क्यों गिरगिट के पोस्टर, किस लिए? देखिए, ओबीसी के मुद्दे पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है, जिस प्रकार से उनका रुख है, जिस प्रकार से ओबीसी के 27% आरक्षण के विषय पर सरकार पल पल अपना जो है रुख बदलने का काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं हमको गिरगिट की याद दिलाती है, जो समय समय पर अपना रंग बदलने का काम करती है। एक तरफ सरकार ओबीसी के हितैषी होने का दावा करती है और दूसरी तरफ यही सरकार वकीलों को मोटी फीस दे करके हमारे ओबीसी के साथियों को 27% आरक्षण से वंचित करने का काम ये सरकार करती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो दोहरी नीति है, दोहरे चरित्र है, आज वो हमारे ओबीसी वर्ग के साथियों के सामने आ चुका है। और यही कारण है कि आज पूरे मध्य प्रदेश का जो हमारा ओबीसी का साथी है, ओबीसी महासभा के नेतृत्व में एक प्रदर्शन कर रहे हैं और सीएम हाउस का घेराव करने का काम जो है हमारी ओबीसी वर्ग के साथी कर रहे हैं। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में, सार्वजनिक नौकरियों के क्षेत्र में और इससे और एक कदम आगे बढ़ते हुए हमारी जो आबादी लगभग मध्य प्रदेश में 52% आबादी हमारे ओबीसी वर्ग की है और इसीलिए हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारे ओबीसी वर्ग के साथियों को आरक्षण 27% आरक्षण मिले, ये मांग लेकर के सचिन यादव जी, क्योंकि आप पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं, किसानों के मैटर को आप बेहतर तरीके से समझते हैं। खाद की कमी का मुद्दा लगातार कांग्रेस पार्टी ने उठाया, इसको लेकर के तमाम तरह से प्रदर्शन भी किए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ऐसा कुछ माहौल नहीं है, सरकार कह रही है कि खाद की आपूर्ति हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, पिछले 22 वर्षों से जब से मध्य प्रदेश में सरकार है, हर सत्र हो, चाहे वो खरीफ का मौसम हो, चाहे वो रबी का मौसम हो, हर मौसम में खाद की समस्या एक विकराल रूप से हमारे किसान साथियों को सताने के लिए खड़ी रहती है। लेकिन इन 22 वर्षों में सरकार ने आज दिनांक तक इस खाद की समस्या का स्थायी निराकरण कैसे निकले, इस दिशा में कोई ठोस पहल जो है सरकार ने नहीं करी है। केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, तो क्या कारण है कि आप खाद जैसा एक जो विषय है, उस विषय का स्थायी समाधान आप निकाल सकते हैं? तो ये सरकार की किसानों के प्रति जो सोच है, उनके प्रति जो उनकी चिंता है, उस चिंता को जो है जाहिर करती है। सरकार कहीं ना कहीं किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है, उनके विषयों को लेकर के गंभीर नहीं है और इसीलिए बार बार हर सत्र में, हर मौसम में इस तरह की जो है समस्या हमारे किसान साथियों को उनका सामना करना पड़ता है। राजधानी भोपाल में ड्रग्स से तस्कर लगातार पकड़ा रहे हैं। ड्रग्स का जो मामला आया, किस तरह से लड़कियों को ड्रग्स की लत लगाई गई, उन्हें फंसाया गया, वीडियो बनाए गए, उसके बाद में ड्रग्स से तस्करों के भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता मंत्रियों के साथ तस्वीरें भी वायरल हुई है। देखिए, इन 22 वर्षों में तमाम तरह के जो सरगना है, माफिया है, वो प्रदेश सरकार पर हावी है और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इन माफियाओं को सरकारी नुमाइंदों का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इनको संरक्षण है और इनके संरक्षण में ये माफिया जो है फल फूल रहे हैं। ड्रग्स की एक समस्या हमारे पूरे प्रदेश में हमारे नौजवान जो पीढ़ी है, उस नौजवान पीढ़ी को खोखला करने का काम जो है ये सरकार कर रही है और यहाँ तक कि सरकार में बैठे हुए जो मंत्री हैं, वो मंत्री इस बात को कई अवसरों पर सार्वजनिक मंचों से उन्होंने इसको स्वीकार करने का काम किया है। लेकिन आज दिनांक तक ये हमारे समझ में नहीं आया है कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको इन ड्रग माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से रोकने का काम करती है। एक आखिरी सवाल सचिन यादव जी, ओबीसी राजनीति का आपने जिक्र किया, आप खुद ओबीसी समाज से आते हैं। राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक बयान दिया कि उन्होंने 2004 से राजनीति की, पर उन्होंने भूल कर दी कि वो ओबीसी के मुद्दों को उस वक्त में समझ नहीं पाए और वो अपनी भूल को सुधारना चाहते हैं। उसके बाद में केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के भाग्य में माफी मांगना ही लिखा है और वो आने वाले 10 सालों में भी माफी ही मांगेंगे। ये उनका, देखिए, हमारा देश का दुर्भाग्य है और विशेष रूप से हमारे मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आदरणीय शिवराज सिंह जी एक लंबे समय तक मध्य प्रदेश में के मुखिया के रूप में यहाँ पर रहे। एक लंबे समय तक उन्होंने मध्य प्रदेश का नेतृत्व करने का काम किया, लेकिन ओबीसी वर्ग के लिए एक भी ठोस कदम सरकार ने नहीं उठाया। आप ओबीसी वर्ग के से आते हैं, आप ओबीसी आयोग का गठन करने का काम करते हैं, लेकिन पिछले दिनों जो ओबीसी के हमारे अध्यक्ष है कुशमरिया जी, वो शासन को पत्र लिखते हैं कि यहाँ पर ओबीसी
जो आयोग है, इस आयोग में दफ्तर में ना तो कुर्सियां हैं, ना टेबल है, ना साधन है, संसाधन है। तो ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी की प्रति जो उनकी चिंता है उसको व्यक्त करती है। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में और देश में जब जब कांग्रेस पार्टी को अवसर मिला है, हमने हमेशा ओबीसी के हितों की रक्षा करने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने करा है। केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में, IIT, IIMs में अगर आरक्षण देने का काम किसी ने किया था तो हमारे पूर्व में हमारे जो HRD मिनिस्टर थे अर्जुन सिंह जी ने, उन्होंने ये काम किया था। मध्य प्रदेश में अगर त्रिस्तरीय पंचायतों में, नगरीय निकायों में अगर आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण देने का काम किसी ने किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे, मेरे पिताजी जब उस समय सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में थे। उसके बाद जब पुनः 2018 में हमको मौका मिला, हमने पुनः ओबीसी के आरक्षण को हमने बढ़ाने का काम किया। 14% से 27% हमने आरक्षण देने का काम किया। ये हमारी कांग्रेस की सरकार, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने ये काम किया। तो मैं शिवराज सिंह जी से पूछना चाहूंगा कि आप एक ऐसा कोई काम बता दें जो आपके कार्यकाल में आपने ओबीसी वर्ग के हित के लिए आपने किया हो। क्या रणनीति रहेगी सर? 8 तारीख तक सदन है, कांग्रेस पार्टी आगे किस रणनीति के साथ उतरने वाली है, कैसे सरकार को घेरने वाली है, किन मुद्दों पर? देखिए, ये सरकार विभिन्न विषयों पर जो है नाकाम रही है। भ्रष्टाचार आज चरम पर है, लगातार घोटालों पे घोटाले आ रहे हैं। लोक परिवहन विभाग का जो घोटाला है, आज दिनांक तक जो दोषी लोग हैं उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाई है। नर्सिंग घोटाला है, उस पर कोई अंतिम निर्णय सरकार नहीं ले पाई है, उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। आए दिन हमारे घोटाले आते हैं। अभी सिया का एक जो घोटाला जो सामने आया है, और भी ऐसे तमाम जो घोटाले हैं वो आए हैं। किसानों की अपनी समस्याएं हैं। हमारे जो आदिवासी वर्ग है, उन आदिवासी वर्गों की जमीनें हड़पने का एक गंभीर विषय जो है हमारे सामने खड़ा हुआ है। 27% ओबीसी आरक्षण की जो बात हम लोग कर रहे हैं वो हमारे सामने एक विषय खड़ा हुआ है। जातिगत जनगणना का जो विषय है वो हमारे सामने खड़ा है। तो ये तमाम विषय है, इन विषयों को लेकर के हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। कानून व्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पूरी तरह से प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है और आए दिन इस तरह की जो घटनाएं हैं वो घटनाएं पूरे प्रदेश में घटित होती हैं। थैंक यू। ये थे हमारे साथ में पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव, जिन्होंने साफ कहा कि आने वाले दिनों में वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को न सिर्फ घेरेंगे बल्कि वो तमाम तरह से प्रदर्शन भी करते रहेंगे। सचिन यादव ने तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरा और कहा कि कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में पूरी तरह से फेल हो रही है। कैमरा पर्सन अफजल के साथ में अदीब खान, भोपाल से दखल न्यूज़। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।